हेलो दोस्तों, अब मैं प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट आपको बताने जा रहा हूं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के बाद जो प्रोनाउन आते हैं रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक और पोसेसिव। और इसके आगे वाला जो पार्ट है उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, इसका नाम ही है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जो अपने लिए, यानी कि जिसका ये रिफ्लेक्सिव क्या है कि इस प्रोनाउन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये खुद पे प्रभाव डालेगा। जैसे ये बनता कैसे है तो देख लिया जाए। यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, पर्सनल जो प्रोनाउन होता है ये कैसे, इसी के पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर में यदि हम सेल्फ जोड़ दें, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर में यदि हम सेल्फ जोड़ दें और प्लुरल में सेल्फ, तो यही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि सिंगुलर में हम सेल्फ जोड़ेंगे तथा प्लुरल में सेल्फ्स जोड़ेंगे, सेल्फ्स, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए कि हिम है, तो हिम में अगर हम क्या जोड़ दें? सेल्फ, तो ये हो जाएगा हिमसेल्फ। इसी तरह से योर हो गया, आवर हो गया, आवर में क्या जोड़ देंगे? आवर सेल्फ्स। तो ये हमारा बन गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बना? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देख लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। ये खुद पर ही रिफ्लेक्ट करता है, ये खुद पर ही रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि जो भी हम वर्क करेंगे तो ये हमारे ऊपर ही आएगा। जैसे देख लीजिए एग्जांपल कि ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ। यदि कह दिया जाए कि ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, यानी कि उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। देखिए किसी और को नहीं, उसने बर्बाद किया, लेकिन किसको? अपने आप को। यानी कि उसने अपने आप को बर्बाद किया। तो यहाँ से समझ लीजिए आप खुद ही कि ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, मैंने कि उसने बर्बाद तो किया, लेकिन किसे किया? खुद पर। यानी कि जब इसका प्रभाव खुद पर पड़े तो ये हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे वी हर्ट आवर सेल्फ्स, यानी कि हमने खुद को चोट पहुंचाई। हमने किसको चोट पहुंचाई? हमने खुद को चोट पहुंचाई। तो देख लीजिए इस प्रकार से, यानी कि वी हमारा हो गया वी हर्ट, यानी कि चोट पहुंचाई। आवर सेल्फ, यानी कि खुद को, इसका भी प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सीधे हम ही पे पड़ रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसका प्रयोग वाक्य में जहां भी होगा तो इसका जो प्रभाव होगा सीधे कर्ता पे पड़ेगा, यानी कि जो भी कर्ता करेगा वो खुद के लिए करेगा, यानी कि सीधे रिफ्लेक्स करेगा कर्ता के ऊपर। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देख ले एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। तो एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? तो देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन भी आपका सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है। कौन सा ही है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है, प्रोनाउन ही है। बस दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर ये होता है प्रयोग के आधार पर, यानी कि ये स्वयं पर प्रभाव डालता है, और इसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे इसमें आएगा कि खुद ही या स्वयं ही, इस प्रकार का इसका अर्थ निकलेगा। और वाक्य के प्रयोग में भी अंतर रहेगा। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वाक्य के अंत में यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वाक्य के अंत में, यानी कि जब कहीं ये वाक्य के अंत में लगा हो तो वो कैसे रिफ्लेक्स करेगा? यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन जब हम इसी चीज को वाक्य के बीच में प्रयोग करेंगे और उसका अर्थ खुद ही या स्वयं में निकलेगा तो वो हमारा कहलाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। यानी कि ये दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर इनको अलग कर दिया जाता है। ये खुद के ऊपर रिफ्लेक्स करता है और ये खुद ही बताता है। जैसे कि ही
himself did this। अगर मान लीजिए कि यहाँ देख लीजिए, यह he himself did this, उसने स्वयं ऐसा किया। यदि मान लो कि कोई है, अगर जेल में पकड़ के पुलिस ले गई और वो डर के मारे पुलिस के सामने कद हाँ हाँ हम ही किए हैं, ठीक है, तो अगर तुम गए छुड़ाने तो वहाँ पर आपसे इंस्पेक्टर क्या कहेगा कि ये तो खुद ही मान रहा है कि मैंने ये ऐसा किया है, डर के मारे। तो देख लीजिए यहाँ पर जो हिमसेल्फ, यहाँ भी हिमसेल्फ हम यूज किए हैं और यहाँ भी हम हिमसेल्फ यूज कर रहे हैं ना, लेकिन जो यहाँ का हिमसेल्फ है ये क्या है, एम्फैटिक है, क्योंकि इसका अर्थ क्या आ रहा है, खुद ही से आ रहा है, ना कि ही हिमसेल्फ डिड दिस, कि उसने स्वयं ऐसा किया। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, यू योरसेल्फ टॉक टू हिम, यही समझ लीजिए, कहना कि यू योरसेल्फ टॉक टू हिम, यानी कि तुम खुद ही उससे बात कर सकते हो। यानी कि मान लो कि दो दोस्त में झगड़ा हो गया, तो कोई कहता नहीं भाई वो मेरा दोस्त है मुझसे रूठ गया, उसको मना दे, तो हम कह सकते हैं कि यार तुम्हारा झगड़ा है, तुम ही उसको मना लो। ठीक है, यह क्या हो जाएगा कि यू योरसेल्फ टॉक टू हिम, यानी कि तुम उससे खुद ही बात कर लो, तुम उससे स्वयं ही बात कर लो, तो देख लीजिए ध्यान से, स्वयं ही क्या कर लो, बात कर लो, यानी कि यू योरसेल्फ टॉक टू हिम, यानी कि तुम उससे खुद ही बात कर लो। तो जब इसका प्रयोग यानी कि सब्जेक्ट के साथ लगा हो और इसका अर्थ खुद ही या स्वयं में निकले, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। और जब ये वाक्य के अंत में आए और इसका रिफ्लेक्शन सीधे कर्ता पर पड़े, तब ये हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आया? तो देख लीजिएगा इन दोनों में बहुत मतलब नाम मात्रा का डिफरेंस है, थोड़े से ही इनका नाम चेंज हो गया है। अब अगला देख लीजिएगा, पोसेसिव प्रोनाउन, जो कि मैंने आपको उसमें भी पढ़ा दिया है, पर्सनल प्रोनाउन में बताया है कि किस प्रकार से प्रोनाउन का यूज होता है। तो पोसेसिव प्रोनाउन ये जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, ये सारे जो होते हैं हमारे पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक ना, ये अधिकार जमाने के लिए होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि दिस इज माइन टेबल, दिस ऐसे भी कह सकते, दिस टेबल इज माइन, यानी कि यह मेज मेरी है, यह टेबल। ठीक ना, दिस शर्ट इज योर्स, यानी कि यह शर्ट तुम्हारा है। देखो इस पे तुम्हारा अधिकार, इसी का दिखा रहा है ना कि दिस शर्ट इज योर, तुम्हारा अधिकार है, यह अधिकार की बात कर रहा है। दिस टेबल इज माइन, यह टेबल मेरी है, यहाँ मेरा अधिकार जम रहा है। उसी प्रकार से अब इसमें देख लीजिए, जो हिज होता है, हिज ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में आ जाता है। ये हिज जो है ये दोनों होता है, हिज जो है हमारा ये पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है, पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है। ये दोनों में सेम होता है इसलिए। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, अपवाद होता है। ठीक है, पोसेसिव, इसको पोसेसिव प्रोनाउन या पोसेसिव केस भी कहा जाएगा, और ये दोनों में होता है। हिज क्या होता है, दोनों में होता है। बाकी देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि एस लग जाता है तो ये अलग हो जाता है। ठीक है, और हिज जो होता है पोसेसिव प्रोनाउन में भी वही होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव में भी वही होता है। तो इसका आगे अगला जो पार्ट है, यानी कि इसके आगे का जो प्रोनाउंस के पार्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसको समझिए, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।